हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने बात कर लिया था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश और इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ओके, अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म समझते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, उनका अकाउंटिंग कैसे होता है, और फिर हम करेंगे आज मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो देखो, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस पढ़ते हैं और फिर चलते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन की तरफ, कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर। सिर्फ कॉल्स इन एरियर क्या होता है भाई? कंपनी ने पैसा मांगा, कंपनी ने ऑब्वियसली शेयर्स अलॉट किए हैं तो पैसा तो मांगेगी। अब पैसा मांगेगी और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो दैट मींस वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। कंपनी उसको रिकॉर्ड कैसे करेगी? कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर किस पे हो सकता है? क्या सर कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे हो सकता है? हाँ, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, नहीं दिया। क्या कॉल्स इन एरियर सेकंड कॉल पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड कॉल का पैसा मांगा, नहीं दिया। क्या कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पर भी हो सकता है? क्या कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर अलॉटमेंट का पैसा मांगा और नहीं दिया तो हम उसे भी क्या कहेंगे? भैया ये अमाउंट क्या है? कॉल्स इन एरियर है। तो जरूरी नहीं कि कॉल वर्ड लिखा हुआ है तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए हो। पैसा मांगा बट नहीं दिया, दैट मींस कॉल्स इन एरियर। सिंपल। चलिए आगे देखो, आई गया है। तो व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट मेक अ पेमेंट फॉर मनी पेबल ऑन शेयर्स देन सच अनपेड अमाउंट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर। वो जो अनपेड अमाउंट होगा वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है? अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कॉल्स इन एरियर वर्ड को यूज करें या फिर कॉल्स इन एरियर वर्ड को यूज ना करें। मतलब या तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें या फिर हमें जरूरत नहीं यार कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने का। सर बेस्ट कौन सा होता है? सर बेस्ट कौन सा होता है? बाय यूजिंग वर्ड्स कॉल्स इन एरियर या विदाउट यूजिंग वर्ड्स कॉल्स इन एरियर? देखो मैं कहता हूं जो बेस्ट होता है ना वो ये होता है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ही ना करें। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ही ना करें। कैसे होगा मैं दोनों बताता हूँ, और क्यों ओपन नहीं करने पर बेस्ट होता है वो भी बताऊंगा। ऐसे नहीं कि हाँ सर ठीक है झंझट खत्म, नहीं, क्यों नहीं करते वो भी बताऊंगा। ठीक है चलिए, जब क्वेश्चन आएगा ना तब समझाऊंगा उसको। फिलहाल के लिए हम दोनों चीजें समझ लेते हैं। बाय यूजिंग वर्ड्स कॉल्स इन एरियर, एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन रिलेवेंट कॉल ड्यू, जब आप रिलेवेंट कॉल मांगते हैं। रिलेवेंट कॉल मतलब अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं? अगर आप अलॉटमेंट की डिमांड करते हैं तो अलॉटमेंट मनी की डिमांड करेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल की डिमांड करते हैं तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल की डिमांड करते हैं तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल, यही तो रहता है। बिल्कुल सर, मांगा एक, मांगने का एक ही तरीका है, दे दे, है ना? मांगने का एक ही तरीका है, दे दे, है ना? तो सिंपल, उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे कुछ भी मांगो। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो मैंने लिखा शेयर रेलेवेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिलहाल के लिए मान लेते हैं अमाउंट कितना, 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपए का हमने कॉल किया। चाहे तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, चाहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो, दोनों में मांगने का एक ही तरीका है। ओके सर, तो शेयर रेलेवेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हुआ क्या? व्हेन रेलेवेंट कॉल रिसीव, जब पैसा मिलेगा तो मान लो 1 लाख नहीं मिल गया, अपने को सिर्फ 97,000 मिला। कितना मिला? 97,000 ही मिला। अब 97,000 ही अगर अपने को मिला तो हम क्या एंट्री करेंगे? अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 97,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000 और टू शेयर रिलेवेंट कॉल 1 लाख। ऐसा करने से क्या होगा? रिलेवेंट कॉल डेबिट कितने से हुआ था? 1 लाख से, और क्रेडिट भी कितने से हो गया? 1 लाख से। डेबिट भी 1 लाख से और क्रेडिट भी 1 लाख से, जिससे क्या हो गया? रिलेवेंट कॉल अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी, तो पैसा जितना आया हो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कब अकाउंट ओपन होता है और कब उसका क्लोज होना है। ये कॉल्स इन एरियर कब क्लोज होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। सर जब वो बंदा पैसा ला के दे देगा तो क्लोज हो जाएगा, या फिर अगर वो बंदा पैसा लाके नहीं देता है बार बार मांगने पर भी, तो शेयर हम उसके फोरफिट कर लेंगे, और फोरफिट कर लेंगे तब ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है तो उसका क्लोज तुमको पहले से पता होना चाहिए। जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है तो क्लोज कैसे होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। बस, हर डेबिट का एक न एक दिन क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक न एक दिन डेबिट होता है। ये रूल फॉलो कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए
सर अगर हम कॉल्स इन एरिया अकाउंट को ओपन ना करें तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा आया है ना केवल उतना अमाउंट से एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर रेलेवेंट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर रेलेवेंट कॉल 97,000। सर फिर 3,000 रुपए आप कॉल्स इन एरियर नहीं दिखा रहे? मैंने कहा नहीं, जितना आया उतना दिखा रहे हैं, वो अपने आप कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। कैसे? शेयर रेलेवेंट कॉल डेबिट कितने से हुआ? 1,00,000 से, और क्रेडिट कितने से हो रहा है? 97,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है शेयर रिलेवेंट कॉल में। तो डेबिट बैलेंस इन शेयर रिलेवेंट कॉल, डेबिट बैलेंस इन शेयर रिलेवेंट कॉल रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉल्स इन एरियर, रिप्रेजेंट्स कॉल्स इन एरियर, सिंपल। तो डेबिट बैलेंस इन शेयर रिलेवेंट कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉल्स इन एरियर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया कोई अलॉटमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, या फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस हो, या सेकंड कॉल का डेबिट बैलेंस हो, तो समझ जाना इनसे पैसा आना है, आया नहीं है, दैट मींस कॉल्स इन एरियर। हमने मांग तो लिया बट पैसा रिसीव नहीं हुआ। ओके, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। डेबिट बैलेंस इन शेयर रिलेवेंट कॉल रिप्रेजेंट्स कॉल्स इन एरियर, सिंपल। ओके, फिर उसके बाद चलो अभी तो नहीं दिया, मान लो आगे चल के वो कॉल्स इन एरियर का पैसा दे देता है, तो आप एंट्री क्या करोगे? अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो क्लोज भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही होगा। कितना पैसा? 3,000 ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू कॉल्स इन एरियर कितना? 3,000। ओके, तो जो कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट किया था ना, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा सर, लेकिन सर क्या होता है अगर पैसा मांगने के टाइम, जब वो ड्यू डेट थी उस टाइम तक नहीं देता है, थोड़े टाइम बाद देता है, तो कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट भी रिसीव होगा कंपनी को, बिल्कुल होगा। तो अगर कंपनी को इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है तो आप क्या कर दोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सपोज कर लेते हैं 100 रुपए, तो क्रेडिट कर देना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को। ओके, और फिर बैंक में कितना आ जाएगा? टोटल 3,100 रुपए आ जाएगा, 3,100 रुपए आ जाएगा। ओके जी, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या हुआ है? हेयर ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ है। अच्छा जी, और कॉल्स इन एरियर, क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर सर यहाँ पर है ना क्लोज हो गया है, यहाँ पर हेयर क्लोज्ड, यहाँ पर ओपन हुआ था कॉल्स इन एरियर डेबिट, और यहाँ पर क्लोज हो गया। हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, सिंपल। चलिए आगे देखो। सर ये इसका क्लोज कब होगा? अभी बताएंगे ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर पीएनएल में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाएगा। नाउ सर अगर हमने कॉल्स इन एरियर ओपन ही ना किया होता तो अब पैसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर तो नहीं लिख सकते, जब कॉल्स इन एरियर ओपन ही नहीं किया तो क्लोज किस बात का? तो अब क्या करेंगे सर? जब भी पैसा आएगा 3,000, तो आप क्या लिखेंगे? टू शेयर रेलेवेंट कॉल 3,000। क्यों? क्योंकि भाई रेलेवेंट कॉल का डेबिट बैलेंस चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। जैसे ही पैसा आ जाएगा रेलेवेंट कॉल का डेबिट बैलेंस खत्म हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे भी अगर इंटरेस्ट मिला तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लिख देना, और फिर बैंक में क्या कर देना? टोटल अमाउंट से दिखा देना। बैंक अकाउंट डेबिट 3,100 टू शेयर रेलेवेंट कॉल, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सिंपल। चलिए बढ़े क्या आगे? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बातें करते हैं। अब ये देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये सब तुम्हारा लिखा हुआ है ना, इससे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि तुमको कम पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारा टाइम सेव किया जा रहा है। कितना टाइम बच गया? यही सब चीज अगर मैं लिखवाता ना तो बहुत टाइम लग जाता। चलिए अब देखो आगे, तो समझाने में कुछ कमी नहीं है ना। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जल्दी जल्दी अपन सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये कोई मैराथन नहीं है जहाँ पे तुमको स्किप करवा दिया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कंप्लीट पढ़ा जाएगा, बट कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिससे जल्दी पढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, मतलब सर ये आपने अभी अभी कहा कि अगर पैसा टाइम ड्यूरेशन में नहीं दिया, जो डिसाइडेड टाइम लिमिट है उसमें नहीं दिया, बाद में जाके दिया, तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट का रेट होगा 10%। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10%।
अच्छा सर 10 और 12 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी कॉल्स इन एरिया कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होता है ना 10 और 12% है, हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो एक स्लोगन याद रखना, कंपनी लेती कम है देती ज्यादा है, कंपनी लेती कम है देती ज्यादा है। महान है कंपनी, काम कंपनी बहुत महान है, गवर्नमेंट नहीं है ये, कंपनी है बेचारी। तो गवर्नमेंट तो क्या होता है, लेती ज्यादा है देती कम है, ठीक है। कंपनी में क्या है, कंपनी लेती कम है देती ज्यादा है, मतलब कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कम रिसीव करेगी 10% और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट ज्यादा देगी 12%। ओके, कंपनी बहुत अच्छी है। सर टाइम पीरियड क्या रहता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया का? मैंने कहा तुम्हारे घर बिजली का बिल आता है, बिल्कुल आता है सर। तो उसमें कोई लास्ट में लिखा होता है नियत तिथि तक देय राशि, मतलब ड्यू डेट तक पेबल अमाउंट ऑन ड्यू डेट लिखा होता है सर। और ये भी लिखा होता है ना आफ्टर ड्यू डेट तुमको कितना देना है, बिल्कुल सर। तो बस इसका मतलब देखो, बिल तो मान लो तुमको आज ही रिसीव हो गया, बिल तो तुमको आज ही रिसीव हो गया, लेकिन ड्यू डेट हो सकता है ना 5 दिन बाद का हो, तो 5 दिन तक थोड़ी ना तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं। लेकिन अगर उस लास्ट ड्यू डेट तक भी तुमने पैसा नहीं दिया, उसके बाद जितना लेट करते हो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो सेम वही चीज, फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, लास्ट ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल जिस दिन आपने पेमेंट किया वहां तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एंट्रीज क्या होती है सर? एंट्रीज होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, जैसा कि अभी अपन ने ऊपर किया था 100 रुपए का इंटरेस्ट जब हमको मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और फिर उस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है, सिंपल। तो हियर ओपन, हियर क्लोज, डन हो गया। आगे बढ़ो, कॉल्स इन एडवांस देखते हैं सर। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या है? एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर कॉल्स, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या हो सकता है, कब कब आ सकता है सर? रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन भी हो सकता है ना, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, रिसीव किसके लिए? कॉल के लिए हुआ है। रिसीव कब हो गया? एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। रिसीव कब हो सकता है? रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और या फिर ये भी हो सकता है कि रिसीव्ड ऑन, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, मतलब सर चाहे एप्लीकेशन पे मिले, चाहे अलॉटमेंट पे मिले, चाहे फर्स्ट कॉल पे मिले, किसके लिए मिल रहा है? फ्यूचर कॉल्स के लिए, फर्स्ट सेकंड कॉल, फर्स्ट सेकंड कॉल, सेकंड कॉल वगैरह। तो कॉल्स के लिए एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर कॉल्स इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर में क्या था, अलॉटमेंट पर भी अगर पैसा नहीं आता है ना, अलॉटमेंट पर भी अगर पैसा नहीं आता तो हम उसको कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस ध्यान रखना, एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर कॉल्स इज कॉल्स इन एडवांस। ओके, डन है, बिल्कुल डन है सर। नाउ इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, इसलिए ना ही इस पर डिविडेंड दिया जाता है। इवन ये कंपनी के लिए डेट होता है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट पे किया जाता है किस पर? कॉल्स इन एडवांस पर, ठीक है। सर एंट्री क्या होगी सर? कॉल्स इन एडवांस पर सर कॉल्स इन एडवांस पे ना इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल डन है। तो इंटरेस्ट की अभी हम एंट्री बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले बात करें कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी, फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस रिसीव होने का एंट्री क्या होगा? व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कर दोगे। जैसे अगर अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एप्लीकेशन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एप्लीकेशन के साथ ही कॉल्स इन एडवांस मिलता है, तो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, याद है? वो सेकंड एंट्री के अंदर, वो सेकंड एंट्री के अंदर दिस वन, एप्लीकेशन के साथ ही अगर हमको फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा मिल जाता है, तो हम एप्लीकेशन, ये जो एडजस्ट करने की एंट्री होती है सेकंड एंट्री, वहां पर लिख देते हैं टू कॉल्स इन एडवांस, वहां पे ही लिख देते हैं क्या? टू कॉल्स इन एडवांस। फिर आगे जाके जब कॉल्स मांगी जाती है
तो उसके साथ ही क्या कर लिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर लिया जाता है। जब कॉल मांगी जाती है तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। मतलब कॉल ड्यू होने वाली डेट को एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। तो जब रिसीव होगा, ऐसे ही आगे चल के जब कभी रिसीव होगा, अलॉटमेंट पर रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल के लिए रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। और फिर जब रिलेवेंट कॉल ड्यू होगा ना, तो आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने का एंट्री कर दोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर रिलेवेंट कॉल, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर रिलेवेंट कॉल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर, बिल्कुल। पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट का रेट मैंने कहा ना, कंपनी लेती कम है देती ज्यादा है। टाइम पीरियड कहां से कहां तक रहेगा कॉल्स इन एडवांस को, जिस दिन, जैसे मान लो अलॉटमेंट पे कॉल्स के लिए मिला, तो जिस दिन मिला वहां से लेकर रिलेवेंट कॉल ड्यू होने तक, जिस दिन से मिला वहां से रिलेवेंट कॉल ड्यू होने तक। सर एक बार बताओ, एग्जांपल लेके बताओ सर। मैं कहा मान लो तुम्हारा अलॉटमेंट ड्यू का डेट क्या है, तुम्हारा अलॉटमेंट ड्यू का डेट है 1 अप्रैल, और अलॉटमेंट रिसीव्ड का जो लास्ट डेट है, अलॉटमेंट रिसीव्ड का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 15 अप्रैल। अलॉटमेंट ड्यू का 1 अप्रैल, अलॉटमेंट रिसीव्ड का 15 अप्रैल। फर्स्ट कॉल ड्यू का क्या डेट है, फर्स्ट कॉल ड्यू का डेट है मान लो 1 जून, जिस दिन फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ। और फर्स्ट कॉल रिसीव का डेट, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का डेट है, मतलब लास्ट डेट 15 जून, 15 जून मतलब लास्ट डेट। ये लास्ट डेट है, ड्यू होने के 15 दिन में आप जमा करवा देना, ड्यू होने के 15 दिन में आप जमा करवा देना। ओके, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, अलॉटमेंट रिसीव्ड लास्ट डेट, लास्ट डेट मतलब अप्रैल, 1 अप्रैल को ड्यू हो गया, 15 अप्रैल तक बोला कि तुम अलॉटमेंट जमा करवा देना। ऐसे ही फर्स्ट कॉल के लिए 1 जून को ड्यू हुआ और 15 जून बोला लास्ट डेट है कि यहां तक आप जमा करवा देना। ठीक है सर, डन। अब मुझे एक बात बताओ, अ पर्सन, या यूं कहूं ज्यादा अच्छा नाम लूं तो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बोलेंगे, पर्सन की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर पेड फॉर फर्स्ट कॉल in advance on allotment, on allotment या with the allotment he paid for the first call। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना ड्यूरेशन के लिए पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए पे करोगे, कितना टाइम के लिए पे करोगे, बताओ कितना टाइम के लिए पे करोगे, बताओ। हाँ बताओ, 1 अप्रैल को अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, 15 अप्रैल को अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है 1 जून को और फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है 15 जून को। तो कोई बच्चा क्या ऐसा बोलना चाह रहा है कि सर 15 अप्रैल से लेकर 15 जून 2 महीने के लिए, 15 अप्रैल को अलॉटमेंट जब मिला तब हमको फर्स्ट कॉल भी मिल गया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस ऑन द अलॉटमेंट। ठीक है ना, तो ये मानते हैं अलॉटमेंट का डेट चल रहा था 15 अप्रैल तक, तो 15 अप्रैल को उस बंदे ने दिया होगा। तो 15 अप्रैल से, क्योंकि तब तक तो 15 अप्रैल तक तो अलॉटमेंट ही चल रहा था, तो 15 अप्रैल से कहां तक, क्या फर्स्ट कॉल रिसीव होने की लास्ट डेट तक या जिस दिन फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ वहां तक। एक बात बताओ, जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू होगा कुछ लोग तो 1 जून को पैसा ला के देंगे कि नहीं दे देंगे, मेरे जैसे तो 1 जून को ले जाके दे देंगे, तुम्हारे जैसे क्या करेंगे लास्ट 15 जून तक का वेट करेंगे, राइट है ना। हाँ, तुम में से कुछ लोग 1 जून को भी दे देंगे, कोई 2 को भी देगा, कोई 3 को भी देगा, कोई 4 को भी देगा, क्या करें सर। एक बच्चा बोले सर मैं तो दूंगा ही नहीं, तो हम शेयर फोरफिट कर लेंगे, टेंशन नहीं।
तो अब ये बताओ, जिस बंदे ने पैसा तुम्हारा अलॉटमेंट पे ही दे दिया था कॉल के रिगार्डिंग, उसका कंपनी कब एडजस्ट कर लेगी पैसा? कब एडजस्ट कर लेगी पैसा? सर उसका तो जैसे ही ड्यू करेंगे हम, कंपनी जैसे ही मांगेगी फर्स्ट कॉल, लाओ जी लाओ पैसा दे दो। जिसका पहले आ रखा है उसका तो सेम डेट को ही, जिस दिन मांगा उसी दिन एडजस्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ सर, उसी दिन एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट होगा ना, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहां से कहां तक? 15 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। 1 जून तक का ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ का। इसीलिए क्या किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस देखो जरा कब एडजस्ट हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस आपका कब एडजस्ट हो जाता है? सर जब रिलेवेंट कॉल ड्यू होती है तभी एडवांस दिया हुआ पैसा एडजस्ट हो जाता है। फर्स्ट कॉल जिस दिन ड्यू होगी उसी दिन अलॉटमेंट पे मिला एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट टिल द डेट व्हेन रिलेवेंट कॉल ड्यू। सर किसी ने 15 अप्रैल से पहले ही पैसा दे दिया होगा तो वो दिमाग नहीं लगाना अपने को, उतना दिमाग नहीं लगा। अपन ये मान के चलते हैं कि 15 अप्रैल लास्ट बोला है अलॉटमेंट का, तो 15 अप्रैल को दिया होगा। फर्स्ट कॉल जिस दिन ड्यू होगा उस दिन तक का हम इंटरेस्ट दे देंगे। ओके, इंटरेस्ट पे करने का एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट होगा, और फिर उस खर्चे को P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाएगा। सिंपल। चलिए, डन है क्या? हाँ सर डन है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी बता दिया, कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी बता दिया। अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो आओ, मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ सर है। चलिए हम पढ़ते हैं। सर आपने ये आंसर शीट अपलोड नहीं की है? हाँ बिल्कुल अपलोड नहीं की है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस वन, ये 4 फीचर के हैं। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे सर इतने जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो ऐसे करेंगे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन। मैंने ये आंसर शीट बना रखा है, सर हमें भी दे दो। नहीं, आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, प्रॉपर देखो, ये आंसर शीट नहीं मिलेगी तुमको, लिखना होगा या तो, या फिर मॉड्यूल ओपन रखना होगा। बेटर ये रहेगा लिखो। देखो टाइम कम है, पढ़ाने में टाइम कम ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस में भी टाइम कम लो, प्रैक्टिस पूरी करोगे। चलो देखो क्या रहेगा सर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, AK Limited made an issue of 10 lakh equity share of rupees 10 each, payable fully on application। 10 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले, फुल्ली ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन व रिसीव फॉर 12 लाख शेयर, 12 लाख शेयर के लिए पैसा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन मनी इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर्स वाज रिफंडेड, 2 लाख शेयर्स पे पैसा रिफंड कर दिया गया। एंड शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड टू द रेस्ट, बाकी को पूरा अलॉटमेंट दे दिया गया। पास एंट्रीज बड़ा सिंपल सा है सर। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, तो क्या करोगे, क्योंकि सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही है, तो आप एक काम कर सकते हो, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टू शेयर एप्लीकेशन रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू अलॉटमेंट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, टू अलॉटमेंट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो देखो, वेट, ठीक है। तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्यों? क्योंकि 2 लाख अलॉटमेंट इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि मेरे को 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर पे पैसा रिफंड करना था, तो मैंने नहीं लिखा, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे है सर? 12 लाख शेयर्स पे 10 रुपए पूरे एक साथ आ गए, तो 12 लाख इंटू 10 कितना होता है सर? 12 लाख इंटू 10 तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। अगर मैं ऊपर लिखूं रुपीज इन लैख, अगर मैं ऊपर लिख देता हूं रुपीज इन लैख, तो आप क्या करेंगे फिर सर? 12 लाख में से लाख हटाओ, 12 इंटू 10 कर दो 120, 120, ठीक है जी, 120, 120। फिर उसके बाद क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे कितना करोगे सर? 10 लाख शेयर्स हैं जिनको आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो, इनटू पूरा पैसा एक साथ ना, पूरा पैसा एक साथ 10 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 100 लाख हो गया। ओके, और रिफंड कितना कर दोगे? 2 लाख शेयर्स पे पैसा रिफंड कर दोगे।
2 लाख शेयर्स पे पैसा रिफंड कर दोगे, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख रुपए हो गया काम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। सिखा रखा है तुमको, ये नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीके लिमिटेड मेड एन इश्यू। बीके लिमिटेड ने क्या किया, शेयर इश्यू किए हैं 10 लाख, 10 रुपए वाले पेबल कैसा, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अच्छा, मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कितना, 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल बोला, फर्स्ट एंड फाइनल पे बोला कितना, 4 रुपए। टोटल कितना हो गया सर, 448 प्लस 2, 10 रुपीज हो गया कंप्लीट। 10 रुपए मांग लिए गए हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितने के लिए रिसीव हुआ, 12 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन बनी 2 लाख का रिफंड कर दिया गया, बाकी को पूरा लॉट कर दिया गया, पूरा पैसा आ गया पास एंड। ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में एक ही फर्क था, वहां पे सारा का सारा पैसा एक साथ आ गया था और यहाँ पर पैसा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करोगे, कितने शेयर्स पे, 10 लाख या 12 लाख शेयर। सर पैसा तो पूरे 12 लाख पे है, तो 12 लाख शेयर्स पूरा, 12 लाख शेयर्स इनटू कितना है एप्लीकेशन मनी। सर एप्लीकेशन मनी है ना केवल ये 2 रुपए है, एप्लीकेशन मनी क्या है, सिर्फ 2 रुपए, तो 12 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, कितना, 24 लाख, 24 लाख। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर रुपीज इन अगेन लाख लिख देते हैं, रुपीज इन लाख, 24 लाख, 24 लाख, डन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर क्या, अब सर इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना होता है, तो 24 लाख को मुझे एडजस्ट करना है, क्या करेंगे, एप्लीकेशन पर ही कितना एडजस्ट हो जाएगा, तो जितने शेयर्स तुम, जितना सामान तुम दे रहे हो उतना पैसा एडजस्ट करोगे ना। तो तुमने सामान कितना दिया सर, हमने 10 लाख शेयर्स दिए, तो उस पर 2 रुपए के हिसाब से 10 लाख इंटू 2, 10 लाख शेयर्स और उस पर 2 रुपए, कितना, 20 लाख रुपए, कितना, 20 लाख रुपए। ओके, तो ये तो एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट हो जाएगा। और रिफंड कितना कर दोगे, सर रिफंड कर देंगे हम 2 लाख शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, देखो जरा, तो 2 लाख शेयर्स इंटू उस पर जो भी पैसा आ रखा है एप्लीकेशन मनी, 2 लाख इंटू 2 कितना होता है, 4 लाख, तो ये 4 लाख रुपए क्या कर दिएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। फिर अब क्या करें सर, जो एक्स्ट्रा था, सर इसमें टेबल वेबल की जरूरत नहीं है, टेबल की कहां जरूरत पड़ गई, मैंने क्या कहा था, अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हो तो हम टेबल बनाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या करें सर, अभी हमको क्या करना है, एप्लीकेशन में रिसीव हुआ, एडजस्ट कर दिया, अब अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट कितने पे मांगोगे सर, जितना सामान दिया उससे पे तो मांगेंगे, तो 10 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर्स पे 4, 40 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल, 40 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव कर लोगे, अलॉटमेंट रिसीव करने का एंट्री क्या करोगे, सर अलॉटमेंट रिसीव करने का एंट्री हम कर देंगे, 4 रुपए मिल रहा है ना, तो 10 लाख इंटू 4, 10 लाख इंटू 4, ओके, 40 लाख। किसी ने गड़बड़ किया, नहीं किया, बस ऐसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांग लोगे, 5th एंड 6th फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम 40 लाख से हो जाएगा, क्योंकि उस पे भी 4 रुपए ही मांगे गए हैं। डन, चलिए ओके सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या बोल रहा है, एबी एंड कंपनी लिमिटेड। देखो धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, है ना, ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। एबी एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूड 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है, ठीक है। द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, गिव द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। एक तुमको बात बता दूं, जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम वो हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही आता है, जहां भी शेयर कैपिटल आएगा उधर प्रीमियम आएगा, मतलब एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम भी डेबिट होता है, मतलब एप्लीकेशन वाली एंट्री के साथ नहीं, कैपिटल वाली एंट्री के साथ प्रीमियम आता है, ठीक है। तो
एक हाथी और एक पूंछ है ना, तो हाथी के साथ ही पूंछ आएगी ना, पूंछ अलग से थोड़ा ना आएगी, तो शेयर कैपिटल प्रीमियम साथ रहता है। कुछ भी सर, बिल्कुल कुछ भी था, लेकिन ठीक है, ध्यान रखो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना करोगे सर? 5 करोड़ शेयर पे 10 रुपए फेस वैल्यू है, 4 रुपए प्रीमियम पे, टोटल 14 रुपए मिला। तो 5 करोड़ पे 14 रुपए के हिसाब से कितना होता है सर? ये है ना, आई थिंक 56 हो जाएगा। 56 करोड़ हो गया क्या, या ज्यादा हो गया? मैं चेक कर, नहीं सर 56 से कैसे होगा? ये 5 लाख करोड़ इंटू 14, एक काम करो करोड़ को हटा दें क्या, रुपीज इन लाख लिख दें क्या? अगेन रुपीज इन लाख कैसे करते हो? तो मैंने कहा देखो 5 करोड़ मतलब कितना लाख हुआ पता है तुमको? 5 करोड़ का मतलब कितना लाख होता है पता है? हाँ सर 500 लाख होता है। तो 500 मैंने लिखा, इंटू क्या करना है 14 रुपीज इंटू 14, तो ये 7000 हो गया। 7000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7000 होगा। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? 5 करोड़ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू का पार्ट या फेस वैल्यू, वो तो आएगा शेयर कैपिटल के सामने, और जो प्रीमियम है वो आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। तो 5 करोड़ शेयर्स इंटू ₹4 इंटू ₹4, तो 5 करोड़ इंटू 10, 500 लाख इंटू 10 कितना होता है? 5000, और 500 इंटू 4 कितना होता है सर? 500 इंटू 4 2000 होता है। डन, 2000 लाख। सिंपल, डन है क्या? हाँ सर डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इतने सिंपल सिंपल। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों सिक्योरिटी में हमेशा किसके साथ आता है? सिक्योरिटी में हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आता है। ऐसा मत करना बैंक टू एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कई बच्चे ऐसा भी करके आ सकते हैं, बैंक टू एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कहेगा डेबिट क्रेडिट तो बराबर है ना। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब तुमने शेयर अलॉट किए टू सिक्योरिटीज शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमेशा शेयर कैपिटल के साथ में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, CD and Company Limited issued 5 crore equity shares of ₹10 each at a premium of ₹4 per share, payable ₹1 per share on application, 6 per share on allotment, including premium, 3 on first call and the balance on the final call। मतलब क्या बोल रहा है सर? ये बोलना चाह रहा है 5 करोड़ शेयर इशू किए 10 रुपए वाला, 4 रुपए प्रीमियम पे, एट अ प्रीमियम 4 पर शेयर, पेबल ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, इस बार भी 4 रुपए प्रीमियम पे, लेकिन इस बार 1 रुपए प्रीमियम किस पर है? एप्लीकेशन एक पर नहीं, 4 रुपए पर शेयर, पेबल ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे तो केवल 1 रुपया हुआ, अलॉटमेंट पर 6 रुपए बोल रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 रुपए इसका और 4 रुपए प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे कितना? फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए बोल रहा है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए बोल रहा है। बाकी सब किस पर रहेगा? फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना रहेगा सर? सर ऐसा है, 10 और 4 14 रुपए होता है, 14 में से 1 रुपए एप्लीकेशन पे हटा दो, 6 रुपए अलॉटमेंट के हटा दो, 3 रुपए कॉल्स के हटा दो, फर्स्ट कॉल के, और तो बच जाएगा कितना? 4 रुपए। कैसे किया मैंने? कैसे किया? 14 रुपए पे इश्यू प्राइस था, माइनस 1 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए कॉल पे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 10 रुपए का शेयर था फेस वैल्यू, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू के नाम पे 2 और फर्स्ट कॉल पे 3, ऐसा भी देख सकते हो। तो 4 रुपए सेकंड कॉल पे रहेगा। आपको क्या करना है? गिव जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक के साथ आपको एंट्री करना, कैश बुक के साथ आपको एंट्रीज करना है। तो कैसे होता है कैश बुक के साथ एंट्री? कैसे होता है? तुमने एफए के अंदर जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ा होगा ना। अगर तुम किसी के लिए सब्सिडी बुक बना देते हो तो फिर वो एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अगर तुम कैश बुक बना रहे हो तो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, फिर उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, कैश बुक में भी लिख के आ जाएंगे, जर्नल में भी लिख के आ जाएंगे, भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल, इसका मतलब तुमको बेसिक नॉलेज नहीं है कि कैश बुक अगर हम बनाते हैं, सब्सिडी बुक अगर हम बना रहे हैं, तो फिर उनके रिगार्डिंग एंट्रीज हमको जर्नल में नहीं करना होता है। चलिए अब वन बाय वन अपने दिमाग में सोचना। एंट्री सर, सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 5 करोड़ शेयर पे 1 रुपए आपको मिलेगा, 5 करोड़ शेयर पे आपको 1 रुपया मिलेगा। किधर लिखोगे सर? इसमें बैंक इफेक्ट हुआ है, तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगा। तो कैश बुक में क्या लिखोगे?
रिसेट हुआ है ना, तो रिसेट साइड में लिखना, रिसेट साइड में ये वाला साइड डेबिट साइड रिसेट साइड होता है और ये वाला साइड पेमेंट साइड होता है, ठीक है। और यूं कहूं कि ये वाला साइड प्लस साइड, ये वाला साइड माइनस साइड होता है। पैसा आया तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, गया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना सर, 5 करोड़ इंटू कितना, 1 रुपए, 5 करोड़ इंटू 1। एक काम करेंगे, रुपीज इन लैख लिख लेंगे, लिखा हुआ भी है सर। तो 5 करोड़ मतलब 500 लाख, 500 लाख इंटू 1 रुपया कितना होता है, 500 ही होता है। तो 500 मैंने लिख दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 500 लाख। फिर सेकंड एंट्री क्या करते हो, उस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने का। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करोगे, लेकिन एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किधर जाएगा, कैश बुक में आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये कोई बैंक का एंट्री थोड़ा है, बैंक ट्रांजेक्शन थोड़ा है। तो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तुमको किधर लिखना पड़ेगा, जर्नल में लिखना पड़ेगा। कितना सर, वही 5 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर्स इंटू रुपीज कितना, 1 रुपया एप्लीकेशन पे, तो 500, 5 करोड़ बोल दो, 500 लाख बोल दो, रुपीज इन लाख, डन, 500। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, फिर सर अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट मांगने का एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, बैंक का कोई नामो निशान है क्या, नहीं सर, तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, 5 करोड़ शेयर्स पर, 5 करोड़ शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितना मांग रहे हो सर, अलॉटमेंट मनी ऐसा है 2 + 4, 6 रुपए मांग रहे हैं, 6 रुपए मांग रहे हैं, ओके। जिसमें से 2 रुपए तो फेस वैल्यू के रिगार्डिंग है, तो टू शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा, और 4 रुपए प्रीमियम के रिगार्डिंग है, तो वो 4 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने आ जाएगा। 5 करोड़ शेयर इंटू 4, ओके। देखो जरा कैसे होगा, लिख दो अमाउंट, कैसे क्या होगा। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 500 इंटू 6 कितना होता है, 3000। 500 इंटू 2 कितना होता है, 1000। और 500 इंटू 4 कितना होता है, 2000। सर ये क्या कर रहे हो 500, अरे 5 करोड़ शेयर मतलब 500 लाख शेयर्स, 500 लाख, लाख तो कॉमन में लिख ही दिया ना, तो 500 हुआ कि नहीं हुआ, 500 को 6, 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, किसी ने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं सर, सारा पैसा मिल गया है, सारा पैसा मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कर दो, कितना पूरा 3000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना 3000। फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे, अच्छा बैंक टू अलॉटमेंट किधर हुआ, कैश बुक में होगा। फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे, फिर जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा। कितने रुपए है फर्स्ट कॉल पे सर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल पे 4 रुपए, ओके। 3 रुपए तो मांगो, मांगो ना, 5 करोड़ शेयर इंटू 3 रुपए, तो 500 लाख इंटू 3 कितना हुआ, 1500 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सारा पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कैश बुक में लिख देना, सिंपल। फिर ऐसे ही सेकंड कॉल मांगोगे 4 रुपए के हिसाब से, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। फिर क्या करोगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सिंपल हो गया, डन, बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं, इसका टोटल लगा देते हैं सर, ये 2 2 4 और 3 7, 7000, इधर कुछ है नहीं, तो इस अकाउंट का बैलेंस 7000 लाख बोल रहा है, कैश बुक का बैलेंस कितना बोल रहा है, 7000 लाख, डन हो गया। हाँ ऐसा बनता है सर कैश बुक और विद जर्नल, बिल्कुल जर्नल विद कैश बुक बोले ना, तो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन किधर आएगा, कैश बुक में आएगा, और बाकी जो ट्रांजेक्शन है बैंक, जो बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं है वो सब जर्नल में आ जाएगा, ओके। तो कैश बुक में जो आ रहा है वो जर्नल में नहीं आएगा, जो जर्नल में आ रहा है वो कैश बुक में नहीं आएगा, सिंपल। दिमाग में चलेगा एंट्री बनेगा कैश बुक, चलेगा एंट्री बनेगा कैश बुक, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। EF एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूड 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए वाला 4 रुपए प्रीमियम पे, अगेन वही है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ चेंज है क्या, देखें क्या क्या बोल रहा है, 1 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, वही सेम लग रहा है सर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और इसका मतलब 4 रुपए फाइनल कॉल पे। शेयर्स फॉर ऑल सब्सक्राइब, सारा का सारा शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट
ओहो, इसमें कॉल्स इन एरियर है, सारा पैसा मिला लेकिन फर्स्ट कॉल पे 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया और फाइनल कॉल पे 1,50,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल पे 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया और फाइनल कॉल में 1,50,000 शेयर पे पैसा नहीं आया। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे जिसका नहीं आया था ना, उसका फाइनल कॉल पे भी नहीं आया और फाइनल कॉल पे 50,000 शेयर्स के रिगार्डिंग और पैसा नहीं आया, मतलब टोटल 1.5 लाख शेयर पे पैसा नहीं आया। अब एंट्रीज कैसे होगा? मैं कहा देखो, सबसे पहले एंट्री तो वही 5 करोड़ शेयर पे एप्लीकेशन मनी तुमको मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना, वही 500 लाख, वही 500 लाख रुपीज इन लाख लिखा वही है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल कितना 500, क्योंकि जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उतने हम अलॉट भी कर रहे हैं, बिल्कुल जितना शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ हम उतना अलॉट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी मांगोगे, तो अलॉटमेंट मनी कैसे मांगोगे सर? अलॉटमेंट मनी वही सेम जैसे ऊपर मांगी थी, 5 करोड़ शेयर्स इंटू 6 रुपए, 3,000 रुपए। शेयर कैपिटल के सामने कितना, 5 करोड़ शेयर्स, 5 करोड़ शेयर्स इंटू रुपीज कितना था कैपिटल के सामने? सर कैपिटल के सामने देखो, प्रीमियम 4 रुपए है और कैपिटल का जो पार्ट है वो 2 रुपए है, तो 1,000 रुपए इधर और 2,000 रुपए प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर जब अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो किसने गड़बड़ किया क्या? नहीं सर, फर्स्ट कॉल पे गड़बड़ किया, अलॉटमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट पे पूरे 3,000 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे, पूरे 3,000 रुपए रिसीव हो गए। फर्स्ट कॉल पे गड़बड़ किया सर, पहले फर्स्ट कॉल मांगो तो सही, गड़बड़ तो बात की बात है, पूरा मांगे, हाँ पूरा मांगो। 5 करोड़ शेयर पे फर्स्ट कॉल कितना है सर? 5 करोड़ शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 रुपए है, 5 करोड़ शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 रुपए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 1500, 1500 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1500 लाख। क्या सबने पैसा दे दिया? नहीं सर, फर्स्ट कॉल पे है ना 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया है, 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल पे मांगा कितना मैंने? सर मांगा तो 1500 लाख है, मांगा कितना 1500 लाख है, ओके। उसमें से क्या नहीं आया सर? 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए? सर 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए था, 1 लाख शेयर पे फर्स्ट कॉल कितना था? 3 लाख, 3 रुपए, तो 3 लाख नहीं आया, तो 1500 लाख में से 3 लाख हटा दो, बाकी 1497 तो आ गया ना। तो मैंने कॉल इन एरियर वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने केवल जितना पैसा आया उसको लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1497। अगर मैं ऐसा करता, कॉल इन एरियर वर्ड को भी यूज करता, मैंने क्या कहा था, कॉल इन एरियर यूज नहीं करना बेस्ट है, अगर मैं कॉल इन एरियर वर्ड को भी यूज करता ना, तो मैं एंट्री क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उस केस में क्या होता, क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो जाता कहां पर, कैश बुक में, और जो कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल है, अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करता, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर जो फर्स्ट कॉल हुआ था 3 लाख का, वो जाता जर्नल में, तो ये जाता जर्नल में, ये जाता कैश बुक में। अच्छा सर ऐसा होता, हाँ, फिर जर्नल में तुमको एक एंट्री और पास करना पड़ता, मतलब कैश बुक में तो सेम यही ट्रीटमेंट होता, कैश बुक में डेबिट साइड में टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते तुम 1497, बट तुमको एक एंट्री और लिखना पड़ता जर्नल में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मॉड्यूल में कर भी रखी होगी बट नीड नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करूं चाहे ना करूं, मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल जितना पैसा आया उससे एंट्री मार दिया, खत्म बात। ओके सर, आगे देखो, ऐसे ही फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने का, 4 रुपए का ना, फाइनल कॉल मांगू सर, वही फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 करोड़ शेयर्स पे, 5 करोड़ शेयर्स पे, 5 करोड़ शेयर्स पे कितने रुपए, 4 रुपए, क्या एंट्री करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000, 2000, ओके, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जब आप फाइनल कॉल मांगोगे, जब आप फाइनल कॉल मांगोगे तो क्या करोगे सर? फाइनल कॉल जब हम मांगेंगे तो क्या पूरा पैसा आ गया क्या? नहीं, फाइनल कॉल सर 1,50,000 शेयर्स पे नहीं आया, तो
ठीक है, कितना मांगा तुमने? 2000। कितना मांगा तुमने? 2000 लाख। ओके, माइनस कर दो 1.5 लाख शेयर्स पे 4 रुपए। 1.5 लाख शेयर्स पे 4 रुपए, मतलब 6 लाख रुपए नहीं है, तो 2000 माइनस 6 कितना होगा? 1994। इतना लाख रुपए आ गया, 1994, 19,94,000 हमको रिसीव हो गया। बस टोटल लगा देते हैं, ये कितना आएगा? 6991, 6991 और बैलेंस में आ जाएगा 6991। डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल डेबिट बैलेंस है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर, डन। चलिए हो गया। तो बड़ा सिंपल सा है ना, बड़ा सिंपल सा है। जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ लिखा पड़ा है, सब कुछ लिखा। सर हमको है ना ये भी दे दीजिए आप प्लीज। चलो ठीक है, मैं ये भी अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ये भी अपलोड कर देंगे, डन। तो कैश बुक और जर्नल दोनों है। कैसे प्रिपेयर होता है? दिमाग में एंट्री चलती है, बैंक टू एप्लीकेशन लिखना कैश बुक में, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखना जर्नल में, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम जर्नल में, बैंक टू अलॉटमेंट कैश बुक में, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल जर्नल में, बैंक टू फर्स्ट कॉल कैश बुक में, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल जर्नल में, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कैश बुक में। तो बैंक ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बाकी सारा एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सिंपल यार, सो सिंपल। वाह वाह। हाँ चलो देखो अब क्या करें सर, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे? ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, GH एंड कंपनी लिमिटेड क्या कह रहा है? इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, payable ₹2 per share on application, 4 on allotment, 4 on first and final call. The shares were all subscribed and all the money due was received. ओके क्या बोल रहे हैं? 5000 शेयर के लिए पैसा है ना यार, 10 रुपए है, पार पे इशू कर रहे हैं, कोई प्रीमियम नहीं। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, तो 2 4 6 और 4 10 हो गया। शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू रिसीव्ड। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के साथ ही कॉल का पैसा दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉल्स इन एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? सर ये आप क्वेश्चन कहां से करवा रहे हैं? अरे मॉड्यूल से करवा रहा हूं तुम्हारे, स्टडी मेट से करवा रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, स्टडी मेट कवर हो रहा है। अमाउंट वॉज सब जाके चेक करना है, कर लो, ये सारे क्वेश्चन तुमको वहां मिलेंगे, वहां से भी देख सकते हो। अमाउंट वॉज सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, कॉल मनी मिल गया तो कॉल से एडवांस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री कर देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन, कितना? 5000 शेयर्स इंटू रुपीज, एप्लीकेशन में कितना? 2 रुपए, 5000 टू 2 कितना होता है? 10,000। ये मैंने लिखा 10,000, ठीक है, ये डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम। देन एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर देंगे, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000, मतलब कोई प्रीमियम नहीं, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांगोगे तो 5000 इंटू 4 कर दोगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 5000 शेयर इंटू ₹4, 20,000, 20,000 रुपए। और फिर क्या करोगे? अलॉटमेंट रिसीव होगा, और जब अलॉटमेंट मिल रहा है ना, तो उसके साथ अलोंग विद द अलॉटमेंट कॉल का पैसा भी आ रहा है। तो बैंक टू अलॉटमेंट किसने गड़बड़ किया क्या? नहीं। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितना आएगा सर? अलॉटमेंट के सामने तो पूरे 20,000 रुपए आ जाएंगे, पूरे 20,000 रुपए आ जाएंगे बैंक टू अलॉटमेंट। कॉल का पैसा भी आ रहा है ना, कॉल का पैसा भी आ रहा है। कॉल का पैसा कितना? 4 रुपए, 5,000 शेयर्स पे 4 रुपए, 5,000 शेयर्स पे 4 रुपए। सबने दे दिए क्या? अरे गड़बड़ मत कर देना, सबने नहीं दिए हैं, 4 रुपए दिए हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया गया है, लेकिन कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे दिया है। 200 शेयर्स पेड द कॉल मनी। तो कॉल से इन एडवांस केवल कितने के लिए? 200 शेयर्स पे 4 रुपए आया है। ओके सर, 200 शेयर्स पे 4 रुपए, तो 200 शेयर्स इंटू ₹4 कॉल से इन एडवांस आ जाएगा। कितने रुपए? 800 रुपए हो गया। 200 इंटू 4, 800 रुपए एडवांस में आ गया। फिर अब क्या करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपए का। कितने पे? पूरे 5,000 पे। जिनसे एडवांस आ गया उनसे भी मांगोगे तो सही, मांगने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
मांगने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, दिल खोल के मांगो, ठीक है। 5,000 इंटू 4 कितना, 20,000 रुपए। जिस दिन कॉल ड्यू होगा उसी दिन कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाता है, जिस दिन कॉल ड्यू होता है उसी दिन कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाता है। तो ये कॉल्स इन एडवांस इसी बार अब भी एडजस्ट होएगा, व्हेन रेलेवेंट कॉल ड्यू, व्हेन रेलेवेंट कॉल ड्यू। जो 800 रुपए आ रखे थे ना वो हमने एडजस्ट कर दिए, तो एंट्री क्या करोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर रिमेनिंग जो पैसा है 20,000 में से जो एडवांस आ गया वो ठीक है, एडजस्ट हो गया, बाकी पैसा और रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 19,200। कितना, 19,200। हमको यही फॉर्मेट रखना है। सर बचपन में हम ये दोनों एंट्री मर्ज कर देते थे, कर दें क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 800 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 20,000। देखो करने को अभी कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम डेट लिखा हुआ होगा, डेट मेंशन होगा और डेट का खेला होगा ना, उस दिन तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है ना। डेट का जिस दिन आ गया ना क्वेश्चन, उस दिन तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट होता है ना, वो कौन से डेट को होता है, जिस दिन कॉल ड्यू हुआ उस दिन। और ये कब रिसीव होता है, जब लास्ट डेट होता है उस दिन एंट्री मारते हैं कि फर्स्ट कॉल का रिसीव का लास्ट डेट क्या है, लास्ट ड्यू डेट क्या है, बस ये उस दिन एंट्री मारते हैं, फर्क है। इसलिए आदत में ही वही डाल लो कि जैसे ही कॉल ड्यू होगा, कोई कॉल्स इन एडवांस अगर उसके रिगार्डिंग मिल रखा है तो साथ ही एडजस्ट हो जाएगा, सिंपल। चलिए ओके, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बी लिमिटेड इश्यूड 2000 शेयर्स, 2000 शेयर इसने इश्यू किए हैं 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा 100 रुपए वाला शेयर मतलब 110 रुपए पे हो गया, बिल्कुल। इश्यू प्राइस हो गया है सर 100 प्लस 10, 110 रुपए। एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे 20। डेट आ गई है, डेट आ गई है, ठीक है कोई ना। बट इसमें भी अलग अलग डेट नहीं है कि अलॉटमेंट ड्यू कब हो रहा है, रिसीव कब हो रहा है, फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रहा है, रिसीव कब हो रहा है, तो झंझट नहीं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1800 शेयर्स, एप्लीकेशन 1800 शेयर के लिए इशू किए 2000। तो क्या तुमको नहीं लगता ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है? हाँ सर, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ ये तो। ओके, एंड डायरेक्टर मेड अलॉटमेंट इन द फुल, ऑब्वियसली करेगा अलॉटमेंट, हमको तो 2000 का सामान देना था, इन्होंने तो 1800 का सामान लिया है। वन शेयर होल्डर टू whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholding with the allotment money, allotment के साथ ही उसने सारा पैसा दे दिया। एक और शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया ऑन हिज 60 शेयर्स बट विच ही पेड विद द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के साथ दोनों दे दिया। जेन्युइन बंदा था, पैसा नहीं होगा नहीं दिया, ठीक है। तुम लोग सबको है ना भिखारी मत समझा करो, ठीक है। नहीं दिया कोई बात नहीं, अभी दिया ना, बाद में दे दिया, विद इंटरेस्ट भी देगा, देखना अभी। अब पूछा गया इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट द रेट 5% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर और 6% शुड बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर आर्टिकल ऑफ द कंपनी। 10 और 12 मैक्सिमम रेट था, बट कंपनी के आर्टिकल में अगर 5 और 6 लिखा है तो हमको 5 और 6 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। कब, 1 अगस्त को। बताओ, कॉल्स इन एडवांस के लिए सिर्फ कैलकुलेशन बतानी, कोई एंट्री नहीं करना। कॉल्स इन एडवांस के लिए सिर्फ कॉल्स इन एडवांस पे क्या था, वो एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर थे ना, उसने सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया था। ओके ओके, तो कॉल्स इन एडवांस पहले बात करते हैं फॉर इंटरेस्ट का अमाउंट, किसके लिए, फॉर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के लिए जो आपको एडवांस मिला था कितना, 40 शेयर्स, 40 शेयर्स उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले दे दिया, अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा है कितना, 30 रुपए और सेकंड कॉल का 20 रुपए, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, 30 रुपए, 40 शेयर इंटू 30 रुपए, ठीक है जी। 30 रुपए दिया कब उसने, सर उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। अलॉटमेंट कब है, 1 जून, 1 जून को ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रही है, 1 जुलाई। यहां पर वो हिसाब नहीं लगाना कि लास्ट जिस दिन पेमेंट मिला है वहां से लेकर रेलेवेंट कॉल ड्यू होने तक का, क्योंकि पेमेंट रिसीव्ड का और ड्यू डेट का डेट अलग अलग नहीं है। तो सिंपल देखना, अलॉटमेंट पे 1 जून को मिला, फर्स्ट कॉल कब है, 1 जुलाई, तो 1 जून से 1 जुलाई केवल 1 महीने का क्या जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने महीने का, 1 महीने का। रेट क्या है, 6% है,
एक महीने का देख लो, 6% एक महीने का कितना बैठता है? तो सर 40 रुपए इंटू 30 रुपए इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, 6 रुपए, 6 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा ऐसे ही फॉर सेकेंड कॉल, ऐसे ही फॉर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे क्या सर, सेकेंड कॉल पे ऐसा है कितना, 40 शेयर्स वर अलॉटेड ना, 40 शेयर्स को दिए गए थे। सेकेंड कॉल का पैसा इसने पहले दिया, सेकेंड कॉल का पैसा था कितना, 20 रुपए, 20 रुपए। ओके, तो इंटरेस्ट पे करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ये सेकेंड कॉल देना कब था सर, सेकेंड कॉल का डेट है 1 अगस्त, बट तुमने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, तो जून जुलाई 2 महीने का, 1 जून से 1 अगस्त, तो जून और जुलाई 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे किया जाएगा 2/12। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2/12 करता हूँ, तो 40, कुछ बच्चे 6 का 12 कर देंगे, अरे भैया 30 की जगह 20 रुपए, ध्यान देना, 40 इंटू 20 इंटू 6% इंटू 2/12, कितना, 8 रुपए, कितना, 8 रुपए। ओके, कितना हो गया, 14 रुपए हो गया, डन, 14 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ये कैसे आएगा? तो सर एक बंदा जिसके 60 शेयर थे बट विच ही पेड विद द फाइनल कॉल, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, लेकिन फाइनल कॉल के साथ सारा दे दिया। तो फाइनल कॉल पे जब फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, साथ ही साथ हम कॉल्स इन एरियर के रिगार्डिंग इंटरेस्ट भी तो लेंगे ना। लेट पेमेंट किया बंदे ने, बिल्कुल सर। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर किस किस के लिए? तो एक तो तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एक तुमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेट दिया, तो दोनों पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितने शेयर थे इसके पास, 60 शेयर थे, 60 शेयर्स। जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे था कितना, अलॉटमेंट पे था 30 रुपए। ओके, अलॉटमेंट पे था 30, हाँ सॉरी, अलॉटमेंट पे था 40 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना, 40 रुपए, तो 40 रुपए इसने नहीं दिए थे, तो अब इससे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, 5%। कितना ड्यूरेशन का, अलॉटमेंट कब देना था सर, अलॉटमेंट देना था 1 जून को, इसने दिया कब, सेकंड कॉल के साथ 1 अगस्त को, तो 1 जून से 1 अगस्त कितना ड्यूरेशन सर, जून और जुलाई 2 महीना, तो 2 महीने के लिए क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कितना आएगा, 60 शेयर्स इंटू कर देता हूँ 40 रुपए, इंटू कर देता हूँ 5%, इंटू कर देता हूँ 2/12, 20 रुपए, 20 रुपए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर फॉर अलॉटमेंट। अब कॉल के लिए कितना कलेक्ट करेंगे, कॉल का पैसा भी तो उसने टाइम पे नहीं दिया था, कॉल पे कितने रुपए, 30 रुपए कॉल के थे, 5% इंटरेस्ट लेंगे, कॉल पे लेगा सिर्फ 1 महीना, कॉल के लिए कैसे, सिर्फ 1 महीना, कैसे, कॉल पे कितना पैसा देना था सर, कॉल पे 30 रुपए बनते हैं 1 जुलाई को, दिया कब, 1 अगस्त को, तो जुलाई महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, तो 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, 60 इंटू 30 इंटू 5% और डिवाइडेड बाय 12, 7.5 रुपए, 7.5, 27.5, 27.5, दैट्स इट, हो गया, सिंपल, बड़ा सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं आया हमको। चलिए अब क्या करें सर, अब एक काम करें क्या, क्या सर, मैं कहा यार अब क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह जो है ना, छोटे छोटे से ही हैं, कर लें क्या, लालच आ रहा है तुमको, हाँ यार करके खत्म करो, है ना, करके खत्म करो। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ लिमिटेड कंपनी, क्या कह रहा है, अ लिमिटेड कंपनी was registered with a capital of 5 lakh share, 5 lakh rupees, अच्छा कैपिटल कितना, 5 लाख, इन शेयर ऑफ ₹100 ईच, ओके, मतलब 5,000 शेयर हो गए 100 रुपए वाले, एंड इश्यूड 2000 सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, 2000 शेयर इशू किए 20 रुपए प्रीमियम पे, 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 50 70 70 और 20 90 होता है, मेड द 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद आप फर्स्ट कॉल मांगोगे उस पर होगा। All the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 30 share and another shareholder holding 100 share failed to pay the first call. भाई calls in area, calls in advance. एक शेयर होल्डर ने तो 30 शेयर पे पूरा पैसा दे दिया, एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर्स, कब, फर्स्ट कॉल वाज मेड, व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, ओके, और
अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, हम खुद कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, 100 रुपए वाला शेयर है, 2000 शेयर इशू कर रहे हो, कैपिटल भले ही ऑथराइज है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज, मैक्सिमम उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। इशू किए कितने हैं, 2000 शेयर इशू किए हैं, 2000 शेयर ही इशू किए, कोई बच्चा 5000 से क्वेश्चन ना करके आ जाए। कितना प्रीमियम पे किया सर, प्रीमियम 20 रुपए प्रीमियम पे किया है, ठीक है। तो कैसे कैसे हुआ है, एप्लीकेशन पे कितना बोल रहा है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे बोल रहा है कितना, अलॉटमेंट पे सर इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 रुपए का मतलब ये हो गया 30 रुपए फेस वैल्यू के और 20 रुपए प्रीमियम के, बिल्कुल, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे थे। फर्स्ट कॉल पे कितना बोल रहा है, फर्स्ट कॉल पे बोल रहा है सर ये 20 रुपए। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अब सेकंड कॉल पे कितना होगा, बता सकते हो क्या, सेकंड कॉल का पैसा कितना होगा। सर ऐसा है 120 रुपए इश्यू प्राइस था, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 50 रुपए अलॉटमेंट पे और 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 70 और 90, 20 90 90 हटा दो, 30 रुपीज सेकेंड कॉल का हुआ, 30 रुपीज क्या हो गया है, सेकेंड कॉल का हो गया है, सेकेंड कॉल हो गया, डन। ठीक है सर, हो जाएगा, सेकेंड कॉल कितने रुपए का, 30 रुपए का। अब एंट्रीज आपको पास करनी है, कर दो फटाफट से। पहले तो बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन कितना होगा सर, 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 20 रुपए है, तो 2000 शेयर इंटू 20, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2000 शेयर इंटू 20, ठीक है, कितना 40,000 हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है क्या, नहीं, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। वो सर वो एक अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था ना, हाँ यही था, बट फालतू बात है ना, फालतू बात पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं था ये कुछ, एंट्री तो पूछा ही नहीं था, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछी थी। फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट पूरा 50 रुपए, कितने शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे 50 रुपए, 2000 शेयर्स पे 50 रुपए, कितना 1 लाख, 2000 शेयर्स पे 50 रुपए कितना 1 लाख, ओके। टू शेयर कैपिटल कितना, 2000 शेयर्स पे कितना हुआ सर, 30 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम, तो ये तो हुआ 60,000 और ये हुआ 40,000। तो एंट्री क्या बनी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज पे, अलॉटमेंट के सामने टोटल अमाउंट, शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू का अमाउंट, प्रीमियम के सामने प्रीमियम का अमाउंट, डन। फिर अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट में किसने गड़बड़ की क्या, नहीं सर ये फर्स्ट कॉल के टाइम गड़बड़ हुआ है, अलॉटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब पूरा पैसा तुमको रिसीव हो गया 1 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पूरा 1 लाख। फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितने का है सर, 20 रुपए का, तो 2000 शेयर इंटू 20 रुपए, 2000 शेयर इंटू 20 रुपए कितना होता है, 40,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 40,000, ओके। आगे बढ़ते हैं सर, अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉल तक का नहीं, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट कॉल तक की बातें हुई है, फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ ध्यान से, एक शेयर होल्डर ने तो पूरा पैसा दे दिया और एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल पे आना कितना था सर, फर्स्ट कॉल पे ना 40,000 रुपए आने थे, 40,000 रुपए आने थे ये वाले, बिल्कुल फर्स्ट कॉल पे 40,000 आने थे। किसने नहीं दिया सर, वन अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 100 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं आए, 100 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं आए, कितना सर ये 100 शेयर पे 20 मतलब 2,000 रुपए नहीं आए, 38,000 तो आ गए ना, बिल्कुल। और जिसने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया उसके लिए क्या रिकॉर्ड करोगे, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस कितना, 2 कॉल्स इन एडवांस सर 30 शेयर्स जिसके पास थे उसने सारा पैसा दे दिया, सारा बोले तो सेकंड कॉल देगा और क्या देगा, तो 30 शेयर्स पे 30 रुपए, 30 शेयर्स पे 30 रुपए, 900 रुपए ये उसने दे दिए। तो
एडवांस मिल गया अपने को सेकंड कॉल का, तो टोटल पैसा कितना कलेक्ट हुआ 38,900। तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,900 टू शेयर फर्स्ट कॉल और 2 कॉल्स इन एडवांस। आगे चल के जब सेकंड कॉल ड्यू करोगे तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर लोगे और रिमेनिंग अमाउंट रिसीव कर लोगे। बस चलिए बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। सर बहुत हो गए हैं सर, कोई ना, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बी लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ ₹10,80,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने क्या किया? एसेट खरीदा। कंसिडरेशन कैसे पेमेंट हो रहा है? कंसिडरेशन पेमेंट हो रहा है पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंसिडरेशन कैसे पेमेंट हो रहा है? 100 रुपए वाले शेयर में हो रहा है, ठीक है। एंट्रीज करना है कि अगर आप शेयर पार पे करते हो इशू, तो प्रीमियम पे करते हो तो इशू क्या क्या। ओके सर, अगर पार पे करते हैं तो इशू प्राइस 100 रुपए रहेगा, प्रीमियम पे करते हैं तो इशू प्राइस 120 रुपए हो जाएगा। 10,80,000 का एसेट खरीदा है तुमने, ठीक है। तो देखो एसेट जो खरीदा है ना, उसके लिए दोनों केसेस में एंट्री इन ऑल केसेस, एंट्री क्या मारोगे? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? सी लिमिटेड से खरीदा। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी क्रिएट किया टू सी लिमिटेड। एक तरफ एसेट बुक किया, एक तरफ लाइबिलिटी बुक किया। अब आप शेयर इशू कर रहे हो तो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? सर कितने शेयर इशू कर रहे हो? 10,800 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए वाले। हो गया। सी लिमिटेड का पेमेंट कितना करना है? 10,80,000। तो 10,80,000 सी लिमिटेड के डेबिट किया और टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या होगा? सॉरी, अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या होगा? तो सर सी लिमिटेड के सामने तो वही 10,80,000 आएगा। सी लिमिटेड को पेमेंट तो वही 10,80,000 का ही करना है, लेकिन शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? मैंने कहा भैया नंबर ऑफ शेयर्स पता करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? सर 10,80,000 का पेमेंट करना है और शेयर का इश्यू प्राइस 120 रुपए है, तो 9,000 शेयर इशू करेंगे तो काम चल जाएगा। 9,000 शेयर इशू करेंगे तो काम चल जाएगा। तो टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो 9,000 शेयर इंटू 100 रुपए। 9,000 शेयर इंटू 100 रुपए कितना? 9 लाख टू शेयर कैपिटल आ गया, और बाकी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1,80,000। 9,000 शेयर जो आप इशू कर रहे हो वो 20 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हो, 20 रुपए प्रीमियम पे। तो 9,000 इंटू 20 कितना? 1,80,000। सिंपल, डन। चलिए, तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन हो गया। तुम फटाफट हमने ना 9 क्वेश्चन कर दिए, कुछ भी स्किप नहीं किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है ना, समझा सारा दिया है। डन, चलिए क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।